हेलो एवरीबॉडी। तो हम आ चुके हैं ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 2, यानी कि हम पढ़ रहे थे सीपीसी का ऑर्डर 1, जिसमें हम रूल 2 पे अभी पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ऑर्डर रूल 1 का, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो। तो आज हम समझने वाले हैं रूल 2, यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 2 कहता है कि पृथक विचारण करने का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक आदेश दे सकता है जिसमें वो कह सकता है कि अलग अलग ट्रायल किया जाए। तो इसको समझने वाले हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कई वादियों के किसी जॉइन होने से वाद की जो ट्रायल में उलझन हो सकती है या फिर विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है, वहाँ न्यायालय वादियों के निर्वाचन करने को कह सकेगा। यानी कि वहाँ कोर्ट जो प्लेंटिफ हैं उनको कह सकता है कि आप निर्वाचन कर लो, इलेक्शन कर लो आपस में, या फिर अलग अलग विचारण करने का, या फिर ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जैसा वह ठीक समझता है। तो ये हमारा रूल 2 था। अब इसको थोड़ा और ईजी समझते हैं कि न्यायालय अलग अलग मुकदमा चलाने की शक्ति का, न्यायालय की अलग अलग मुकदमे चलाने की शक्ति का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा लोग यानी कि प्लेंटिफ हैं के रूप में शामिल हैं और न्यायालय को लगता है कि मुकदमे की प्रक्रिया में कोई रुकावट हो सकती है या फिर कोई देरी हो सकती है अगर सभी लोग ज्वाइन करते हैं, तो न्यायालय के पास एक विकल्प होता है। न्यायालय के पास विकल्प के रूप में क्या है, सबसे पहले विकल्प लेते हैं हम कि वादियों को चुनाव करने के लिए वादियों से कह सकते हैं कि आप आपस में इलेक्शन कर लो, चुनाव कर लो। न्यायालय वादियों से कह सकता है कि वे तय कर लें कि कौन कौन से वादी इस मुकदमे में एक साथ आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से लोग अलग मुकदमा चलाएंगे। तो ये कोर्ट आपस में नहीं कर रहा, जबकि कोर्ट इलेक्शन डाल रहा है कि लोगों के लिए, वादियों के ऊपर, कि आप आपस में तय कर लो कि इस सूट में कौन कौन साथ चल रहा है और सूट अलग अलग फाइल कौन कौन करना चाहता है, तो आपस में आप लोग निपटा लो, बाद में बता दीजिएगा। सेकंड कहता है कि अलग अलग मुकदमे दायर करने का आदेश कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है अगर न्यायालय को ठीक लगता है कि एक ही मुकदमे में सभी वादी शामिल रखना ठीक नहीं होगा, तो वह सभी के लिए अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकता है कि सभी लोग भाई अब एक एक करके आओ। ठीक। थर्ड कहता है कि अन्य उचित आदेश, इसके अलावा अगर न्यायालय को कोई आदेश भी दे सकता है जो उस स्थिति यानी कि जो सिचुएशन होगी मैटर की उसमें उपयुक्त यानी कि ठीक लगता होगा, ताकि मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो सके और सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये हमारा रूल 2, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट को यदि लगता है कि मैटर को देखकर कि एक साथ जोड़े जाते हैं तो इसमें मैटर में झड़ी उलझन हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उनको सेपरेट सूट फाइल करने के लिए कह सकता है कि भाई अलग अलग आ जाना। और ये भी कह सकता है कि अगर मैटर ठीक ठाक है कि एक में ज्वाइन हो सकते हैं, तो उनको ही कह सकता है कि भाई आप अगर अलग अलग फाइल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसी सूट में ज्वाइन हो जाइए। तो ये हमारा रूल 2 था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत ईजी था। तो ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो। ठीक। इसके बाद हम रूल 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रूल 1 अगर नहीं देखा हो तो रूल 1 का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक। तो हमारा रूल 2 क्लियर होता है, यहाँ पे कुछ नहीं था भाई। कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि आप एक सूट में सभी लोग आइए या फिर अलग अलग सूट फाइल करिए। ठीक है, तो सीपीसी का रूल 2 क्लियर होता है ऑर्डर 1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।